तो कैसे हैं आप सब बच्चों। और आप सबको डे 21 और क्लास 6 में स्वागत है। और मैंने बताया था कि डे 5 में, और ये भी आपने देखा था कि डे 5 में आपका चैप्टर समाप्त कर दिया गया था। और डे 5 में मैंने बोला था कि डे 6 में आपका क्वेश्चन आंसर के साथ आपका चैप्टर को अलविदा कह दिया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल जो भी है फटाफट शुरू करते हैं। तो मैं इधर से सवाल बोलूँगा, उसका जवाब आप सबको देना है। तो पहला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन अवतल, उत्तल, बाइफोकल, बेलनाकार। तो मानव की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। फटाफट चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन नंबर 1 कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली या फिर आइरिस। रेटिना या फिर दृष्टिपटल। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन 1 काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, बी काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा तथा छोटा। ठीक है। समान दृष्टि वाले युवा के लिए यानी व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी दूर बिंदु शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या होगा? अनंत होगा। कहीं से भी कहाँ तक भी देख सकता है। स्वस्थ व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? दूर दृष्टता, ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता, सी निकटतम दृष्टता, या फिर डी जरा दूरदर्शिता। समंजन क्षमता यानी आंख का गुण है जो कहीं पे वस्तु रखा हो उसकी फोकस दूरी को घटा बढ़ा कर क्या करता है? देखता है। किसके कारण? समंजन क्षमता। तो आंख का गुण है। समंजन क्षमता में क्या होता है? सिलियरी मांसपेशी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी या फिर पश्चिमावी पेशियां द्वारा, या फिर आइरिस या फिर परितारिका द्वारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर 1 पुतली द्वारा, बी रेटिना द्वारा, सी सिलियरी या फिर पश्चिमावी पेशियां द्वारा, डी आइरिस या परितारिका द्वारा। अभी तो आपको बताएं कि आंख का वह गुण जो फोकस दूरी को बदलकर वस्तु को देखता है। तो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता में कहा कौन सा काम करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां या पश्चिमावी पेशियां, ऑप्शन नंबर सी। तो आंख का विभिन्न दूरियां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसकी फोकस दूरी के लिए आंख का लेंस किसका उपयोग करता है? फोकस दूरी को बदलकर देखने के लिए आंख का लेंस किसका उपयोग करता है? सिलियरी या फिर पश्चिमावी पेशियां। मारेंगे तो ठीक हो जाओगे बढ़िया से, पहले समझो। उसके बाद नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताए थे आपको। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, यानी इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी आंख का फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता यानी जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। मारेंगे तो घूम जाओगे। निकट के दूर। निकट दृष्टि दोष में आपका आंख जो है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है या फिर मोटा होता है? लंबा होता है। किस में? निकट में। जब लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ ना जाएगा।
मोटा ही होगा, यानी मोटा होगा तब ना क्या होगा, मोटा होगा यानी अपने वास्तविक से छोटा हो जाना, मोटा हो जाना। तो छोटा होगा तभी तो ऐसे होगा, यानी कौन सा दूरदृष्टि दोष। मारेंगे ना तो एकदम ठीक हो जाएगा बढ़िया से, यही याद कर रहे हो ना। उसके बाद किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। रेटिना के पीछे। हाँ बताया है ना, नहीं बताए हैं, बताया हुआ है कि कौन सा दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं, ये सवाल आप पे कल याद करके नहीं आया ना, तो दिमाग शांत कर देंगे। तो उसके बाद निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस। अपसारी। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल या फिर बाइफोकल? अपसारी किस में होता है? अपतल में या उत्तल में? अपतल में। यानी निकट दृष्टि दोष को उपचार यानी ठीक करने के लिए अपसारी यानी उत्तल लेंस सही है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप अभी समझ गए, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता। बोले दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। बोले किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष में अवतल भी लगेगा, उत्तल भी लगेगा, हैं? दूर हम बोले का, हम बोले दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता ही है दूर। दीर्घ का मतलब दूर, दीर्घ का मतलब दूर। इसमें पढ़ते हो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबसे लास्ट में ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी मतलब सबसे लंबा प्रश्न। इसमें सबसे लंबा आंसर देना। लंबा का मतलब ज्यादा, बड़ा, यानी बड़ा मतलब दूर। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। समझ में आया? आगे चलते हैं। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष अगर किसी मनुष्य में हो जाए तो वस्तु को, कहाँ तक की वस्तु को साफ साफ देखेगा? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को? दूर की वस्तु को। क्यों? क्योंकि दूर दृष्टि होता है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता, यानी दूर की वस्तु दिखाई देखता है। आगे चलते हैं, स्पष्ट ना? हाँ। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार लेंस से किया जाता है? अभी ये हो गया। दूर दृष्टि दोष को उपचार करना है यानी ठीक करना, तो कौन सा लेंस होगा? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल या फिर बाइफोकल? अभी अपसारी, अपसारी क्या अभिसारी? अपसारी। दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए कौन सा लेंस? अभिसारी, अपसारी या फिर अवतल या फिर बाइफोकल? अभिसारी। चलो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का, उत्तल दर्पण का, अपतल लेंस का, कांच का, स्लैब का? प्रिज्म का। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, सीधी रेखा में चलना। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? 5। ऑप्शन बोलने वाले थे तो बोलती हाँ 5 ठीक है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होती है वह है लाल, पीला, बैगनी, हरा। लाल कम विचलन होगा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, हरा, लाल, पीला? किस रंग के लिए, किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? बैगनी, लाल, हरा, पीला? तरंग दैर्घ्य अधिक होगा।
तरंग कम। तरंग दर अधिक होगा, किसका होता है? लाल का होता है, ताना प्रकीर्णन कम होता है रे। तो तरंग दर अधिक किसका होता है? लाल का। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ध्यान से सुनना एक बार में, श्वेत प्रकाश का किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है कौन है? लाल, बैगनी, नीला, हरा। बैगनी ज्यादा विचलित होगी, कमजोर है। तरंग दर क्या है? कमजोर है, यानी कम है। बड़े कण में प्रकाश की तरंग दर, सभी तरंग दर के प्रकाश अलग अलग प्रकीर्णन हो गए या एक समान? अलग एक साथ। मारेंगे तो टूट जाएगा, अभी नहीं पढ़ाई रहे एक साथ एक समान, तो फिर अलग अलग कैसे बोली? हाँ तो सुनना है ना बढ़िया से, कान खोल के। एक समान मतलब सब में एक जैसा है, लेकिन छोटे छोटे रहेगा तो अलग अलग। चलिए अब चलते हैं अति लघुतरीय प्रश्न। नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? यस या नो? हाँ। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल या अवतल? उत्तल। मानव नेत्र के 3 प्रमुख दृष्टि दोष के नाम बताएं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। यानी जरा दृष्टि दोष। एक और दृष्टि दोष कौन सा है? अबिंदुकता का मतलब होता है कि लाल या फिर हरा लाइट में नहीं दिखाई देता है, ऐसा मतलब दृष्टि दोष जिसमें अगर लाल लाइट है या फिर हरा लाइट है तो उसमें क्या होगा? नहीं दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना? या फिर रात में भी लगभग नहीं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अबिंदुकता। समझ में आ रहा है? नहीं, शायद हरा लाइट में कैसे दिखाई देता है, चलो आगे बता देंगे ऐसे। चलो लेकिन प्रमुख 3 है, समझ में रहा ना जो बोली। उसके बाद कहाँ गया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर तो मान हुआ, लेकिन अगर पूछा जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, किसे कहते हैं? क्या है मतलब पूछेगा क्या है, तो स्पष्ट क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी उसे कहते हैं जहां जिस दूरी को वह न्यूनतम दूरी जहां की वस्तु स्पष्ट देख सकती है, उसे बोलते हैं स्पष्ट न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी लिखाया हुआ है ना। मान पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्या है तो उसका परिभाषा। नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए, नेत्र की समान मतलब नॉर्मल के लिए, नॉर्मल विजन के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, उसका ठीक है आँख, ठीक है, तो उसके लिए दूर बिंदु कहाँ होगा और निकट बिंदु? 25 सेंटीमीटर। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा? बोलो। अगर मान लीजिए कोई वस्तु देख रहे हैं और वस्तु की दूरी बढ़ा दी तो बोल रहा है, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा? उनको क्या बोले हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु दूर पर है, ठीक है, और उसको और दूर कर दिए तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा? वो क्या बढ़ेगा या घटेगा?
मान ली कोई दूरी पर है वस्तु रखा, उसको देख रहे हैं और दूरी बढ़ा दिए, तो क्या आँख में जो प्रतिबिंब दूरी वो बढ़ेगा या घटेगा? हम दूरी बढ़ाएं, वस्तु को दूरी बढ़ा दिए, कोई वस्तु रखा हुआ है और उसकी दूरी और बढ़ा दिए, तो अब जो आँख पे प्रतिबिंब बनेगा, जो दूरी बढ़ाने के बाद जो आँख पे प्रतिबिंब बनेगा, क्या आँख में भी ऐसे प्रतिबिंब दूरी ऐसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। पहले बात समझो, जैसे यहाँ पे लिखा हो कि जब हम अपनी आंखों से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? मतलब क्या नेत्र में भी प्रतिबिंब दूरी बढ़ता है या फिर घटेगा बढ़ाने से? अरे नहीं बढ़ेगा। हम बताए थे कि जब वस्तु अनंत पे हो और अनंत की ओर ही बढ़ा रहे हैं, तो संबंधन क्षमता के कारण फोकस दूरी आँख में फोकस दूरी, आँख का फोकस दूरी नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा। लेकिन नज़दीक में लाएंगे और नज़दीक में है और नज़दीक ले आएंगे तब घटेगा, संबंधन क्षमता क्या करेगा? सिकुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? नज़दीक लाएंगे तब लिखाए थे ना, दूर पर अनंत पर है और अनंत पे लेके जा रहे हैं, तो फोकस दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो क्वेश्चन के समझना सब बन जाएगा, बस क्वेश्चन उल्टा पुल्टा ऐसे पूछता है, बस उसको 3-4 बार पढ़ो तब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका आँख निकट दृष्टि दोष से ग्रसित, मतलब खराब है। निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए मतलब 1.5, जैसे एक व्यक्ति है जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी दूर की वस्तु देख पाएगा नहीं। तो 1.5 मीटर क्या है? 1.5 मीटर है, अनंत दूरी पर है कि न्यूनतम दूरी पर है? 1.5 मीटर बोल रहे हैं, हो गया वो अनंत हो गया। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आगे जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में है, समझ में आ रहा है ना? तो 1.5 क्या हो गया? अनंत दूरी। तो 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी 1.5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब दूर निकट दृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। तो समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए, आँख को ठीक करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? बोलो। यानी 1.5 मीटर तक कोई वस्तु रखा हुआ है, 1.5 मीटर में तक 1.5 मीटर पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो भैया हो गया दूर, अनंत दूर यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी निकट दृष्टि दोष हो गया। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी। चलिए, उसके बाद एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पर किसी लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कोई स्टूडेंट है और क्लास में बैठा हुआ है और सबसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है और वहाँ से बैठकर बोर्डवा को देख रहा है, तो सर जी जो पढ़ा रहे वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी आँख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, यानी उसके आँख में कौन सा दोष है और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मारेंगे तो कनवा दम दिमाग झंझना जाएगा। है दूर दृष्टि दोष। अरे पीछे बैठ के देख रहा है, यानी तो अनंत हो गया ना, अनंत मतलब दूरी ज्यादा बढ़ गया। जब दूर की वस्तु नहीं दिखा रहे तो कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऐसे में तुम लोग गलत करते हो एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा मतलब ऐसे लेंस का व्यवहार करते हैं? अवतल। हाँ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गया तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? अरे थोथ कहेंगे, नेत्र लेंस का दृष्टि दोष तब कम होता है जब नेत्र क्या हो? मोटा हो या फिर छोटा हो जाता है। तो ये दोनों किस में होता है? दूर में। दूर में क्या होता है? मोटा होता है या छोटा हो जाता है। तो मोटा होगा तो कम हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु
दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसको उपचार के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलो, एक व्यक्ति के चश्मे में आपता लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अवतल लेंस लगा होता निकट नहीं रहे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? अभी बता रहे थे, जो बोले कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। कौन सा दृष्टि दोष में? बोलो जल्दी, नहीं तो तुम पिटाओगे अभी। एकदम साफ बता रहे। कुछ मिनट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो जल्दी। रेटिना के पीछे बनता है, जल्दी बोलो। कान खोल लेंगे मार के। कौन सा? तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? जो आपका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे बनता है। आगे चलते हैं। एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन कर, यानी इसमें तो चित्र पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष कैसे होता है चित्र पढ़े थे ना, उसका चित्र खाली फिगर पढ़ देना है। दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? यानी दीर्घ, यानी दीर्घ का मतलब दूर। कौन सा लेंस से? उत्तल। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। समझ आया? श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम? तो सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी, और कम लाल। क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? हाँ। क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी जो चलता है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किसके लिए? लाल के लिए। लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग क्या कहाँ गया? करने था। हाँ, लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? यह कारण है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है, और जितना भी बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक आ जाता है, इसलिए हम देख पाते हैं इसे। उसके बाद, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये आपका हो गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में हो गया कि आँख की समंजन क्षमता क्या है? तो लिखवा दिए, आँख की समंजन क्षमता क्या है? यानी विभिन्न दूरियों पर रखा हुआ वस्तु को फोकस दूरी का घटा बढ़ा को हमारी आंखों पर वो प्रतिबिंब बनवाना, मतलब ये क्या है? समंजन क्षमता का काम है। वो अपना लिख लेना बढ़िया से। नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करती है? बताए थे। नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करती है? तो किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। पुतली से ऐसे, आइरिस वैसे से, वो सब क्या करना है? लिख देना है। निकट दृष्टिता क्या है? मतलब निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस का व्यवहार करते हैं? लिख दोगे। उसके बाद, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लग जाता है? बताया था ना, यदि तीव्र यानी बहुत तेज लाइट से आ रहे हैं और कम लाइट में गए तो वहाँ पे कुछ वस्तु को देखने में बहुत समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश से आते हैं तो
जब हम तेज प्रकाश में रहते हैं तो हमारी आँख का जो मांसपेशियाँ हैं क्या होती है, बहुत फैल जाती है, क्या होती है, बहुत फैल जाती है। और जब कम वाले प्रकाश में आते हैं तो उसी मांसपेशी को सिकुड़ने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए कम प्रकाश वाले लाइट में वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। ऐसे लिखना है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका संकेत में लिखा हुआ है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन हम जो पढ़ा दिए वो वैसे लिख सकते हो। समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? यानी जो समान नेत्र मतलब ठीक है नेत्र आग, वो 25 सेंटीमीटर से कम रखी वस्तु को क्यों नहीं देख पाता है? तो इसलिए बोल सकते हैं कि समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम रखी वस्तु को स्पष्ट इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि आँख का एक गुण होता है जिसका बोलते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कोई वस्तु को रखी हुई वस्तु को फोकस दूरी घटाता और बढ़ाता है सिलेरी मांसपेशी के द्वारा। सिलेरी हमारी आँख का सिलेरी मांसपेशियाँ इतना नहीं सिकुड़ पाती है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं सिकुड़ पाती है, जिस कारण हम 25 सेंटीमीटर से के रखी वस्तु से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाते। ऐसे यहाँ पे देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। नेत्र की सिलेरी मांसपेशी उतना नहीं खींच पाती है तो उतना नहीं सिकुड़ पाती है, जिसके कारण 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु का स्पष्ट देखने के लिए देखने के ये आवश्यक है। समझ में रहा नहीं, इतना नहीं खींच पाती है, इतना नहीं सिकुड़ पाती है। आगे चलते हैं। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते लिखवा दिए। कितना दृष्टि दोष क्या है? तो आँख में गड़बड़ी हो जाना, यानी निकट और दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देना, वो क्या बोलते हैं दृष्टि दोष। इसको कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 3 होते हैं, 4 भी ऐसे होते हैं। समझ में रहा ना, लिखवा दिए। नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखें। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि अपना लिख देना, व्याख्या कर देना, और इसको उपचार के लिए व्याख्या करिए, मतलब किस प्रकार उपचार किया जाए, किस प्रकार ठीक किया जाता है, वो आपने लिख देना। उसके बाद जो हम नहीं पढ़ाएं वो आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्लास को लंबा भी नहीं करना है। उसके बाद दूरदृष्टता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। यानी कहने का मतलब दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, और वो लेंस को मतलब ऐसे किरण आरेख द्वारा बनाना है। समझ रहे ना? ऐसे वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम क्या है। वर्ण क्रम मतलब स्पेक्ट्रम, यानी वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है ये बता दिए, आप लिख लेना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाएं। तारा क्यों टिमटिमाता है समझाना है, उसको लिख देना है। चांद और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं है, क्यों? चांद और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? क्योंकि चांद और ग्रह बहुत नज़दीक होता है और उससे आने वाले प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और नज़दीक होने के कारण उसका लाइट बहुत तेज़ी में आता है, जिसके कारण वो मिलमिलाता हुआ यानी भुक भुक करता हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होता, यानी नहीं टिमटिमाता। वो अपना लिख देना हिसाब से। समझ रहा है ना? सूर्योदय के समय सूर्य भक्त देखना, सूर्योदय के समय सूर्य रक्त भास क्यों प्रतीत होता है? रक्त भास का मतलब लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आपने बताया ना? सूर्योदय के समय लाल, या फिर सूर्य डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, वो लिख दे रहा है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बाहर चल जाते हैं, जो कि पृथ्वी पे वायुमंडल होता है, और पृथ्वी की अपेक्षा जैसे चांद पे जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। लिख देना है। इंद्रधनुष की व्याख्या करें। इंद्रधनुष कैसे बनता है उसको लिख देना है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण सब क्या समझते हैं वो लिख देना है। समझ रहा ना, सब पढ़ाया हुआ। देखो यहाँ पे आ गया, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल जो होता है साइड में, रेलवे लाइन के साइड में रहता है, वो सिग्नल प्रकाश रंग का क्यों होता है? प्रकाश मतलब सॉरी लाल रंग का ही क्यों होता है, बताओ। इसका कारण यह है कि लाल रंग कुहरे अथवा धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। बताए थे ना क्यों होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण बाकी जितने भी प्रकाश है हमारी आंखों तक आ जाती है, इसलिए स्पष्ट लाल रंग को देख पाते हैं। ये अपना ऐसे इसमें लिखा हुआ, आप लिख सकते हो। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब उसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर विभिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव का मतलब इसके रंग जो है किसी पर्दे पर या दीवार पर अलग अलग स्थान पर क्यों दिखाई पड़ता है? जैसे मान ली जाए
जैसे ये प्रिज्म था आपका, ये प्रिज्म था और यहाँ से आपका प्रकाश गया तो यहाँ और यहाँ, यानी अलग अलग दिखाई देता है ना, वो यहाँ 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 यहाँ। क्यों क्यों अलग अलग क्यों दिखाए? एक ही पर क्यों नहीं दिखाया? सातों रंग वो एक ही पर क्यों नहीं दिखाया? एक ही पर दिखाए तो अगर सातों रंग एक ही पर आता तो क्या कैसा दिखाई देता? सफेद, क्योंकि एक रो तो एक के साथ आ रहा है और एक रो के बाद एक ही पर आएगा तो सातों रंग एक के साथ दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो प्रिज्म से परिवर्तन के बाद जो सात रंग दिखाई देता है अलग अलग अपना पट्टी पर क्यों दिखाई देता है? तो बोल सकते हैं कि ये श्वेत प्रकाश आ रही है, प्रिज्म से टकराने के बाद सात रंग की रंगीन पट्टी बनती है और सातों रंग अलग अलग होता है, इसलिए क्योंकि प्रकाश का चाल कांच में, सभी रंग का चाल प्रकाश में अलग अलग होता है, समझ रहे ना, इसलिए अलग अलग झुकाव हो रहा है, समझ रहे ना, अलग अलग क्या हो रहा है? झुकाव हो रहा है, वही लिख देना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बता दिए। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? स्पेक्ट्रम यानी कैसे बना, लिख दोगे ना। एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म के द्वारा मतलब प्रिज्म से एक ओर से प्रकाश आती है और दूसरी ओर उस प्रिज्म से टकराने के बाद जो निकलती है वो सात रंग की रंगीन पट्टी बन जाती है, उसको बोलते स्पेक्ट्रम का बनना बोलते, समझ रहे ना। ये हो गया। अब चलते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें मिला कि जो बहुत हार्ड है, सब इजी है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सबसे लंबा प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब क्या समझते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, पूरा वर्णन कर देना है, समझ रहे ना। तो 1 पेज 1.5 पेज ऐसे बढ़िया सब लिख देना है। उसके बाद दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, लिख देना है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है, लिख देना है। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझाएं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है तो उसको लिख देना। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या पढ़ते हैं, इंद्रधनुष पढ़े थे ना, वो अपना लिख देना है ये चीज। उसके बाद सूरज उगने से पहले डूबने से पहले कुछ समय ही दिखाई प्रतीत होने लगता है, वो लिख देना है आपका। स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो स्पेक्ट्रम क्या लिख देना और ये फिगर पार करके दिखा देना, ऐसा हो गया। उसके बाद लास्ट है, एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों रंगों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण हो जाता है। यह कहने का मतलब हाँ 2 गो, यानी एक मतलब ऐसा दिखाना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंग में बना और 7 रंग को फिर तो वैसे पार देंगे यहाँ पे, फिर आया, फिर इसके बेस ऊपर ही चल जाएगा और बाकी जाएगा, फिर टकराने के बाद फिर वो निकल जाएगा, श्वेत में बन जाएगा, वही आप बताना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका ये समाप्त हो गया। और न्यूमेरिकल है भैया, तो न्यूमेरिकल 3 गो है इसमें, चलिए वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो बन जाएगा, हम बनाएंगे नहीं। जैसे बोल रहा है 1, न्यूमेरिकल 1, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है, सॉरी 1.5 मीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, यानी निकट दृष्टि दोष से दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी ना, नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन कहाँ तक दिखाई देता है? 1.5 मीटर तक कोई स्पष्ट देख सकता है, उसके बाद नहीं देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, बताओ। इस लेंस को दूर करने के लिए कौन सा किस प्रकार के लेंस की जरूरत होगा? निकट दृष्टि दोष से तो कौन सा? अवतल की आंसर लिख दोगे, अवतल। और बता रहा है कि इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, तो बताओ। P बराबर 1/8, ठीक है, 8। तो फोकस P निकालना है, यानी P क्या क्षमता है और फोकस दूरी कितना तक देख रहा है? 1.5 मीटर तक देख रहा है ना। तो 1/1.5 से भागा दो, 1.5 मीटर, यानी एक में कितना से भागो, दशमलव हटाओगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे, तो 15/10 लगेगा ना। यहाँ पे 0 बैठाएंगे, दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो कितना मतलब कटेगा? 15 छक 90, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 1 0, फिर 6, फिर 90, फिर 10, यानी 6 6 आ जाएगा, यानी
3 अंक तक लिख दो 0.66 डायोप्टर, 0.66 डायोप्टर, ऐसे बन जाएगा ना। उसके बाद एक और है कि दृष्टि दोष वाला एक छात्र, दृष्टि दोष वाला एक छात्र, अभी नहीं बताया गया कौन सा दृष्टि दोष है, बस इतना बताया गया है कि दृष्टि दोष यानी दृष्टि दोष है। अब कौन सा है आगे चलते हैं। दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता, यानी दूर दृष्टि, समझ रहा ना। यानी बोल रहा है सॉरी बोल रहा है कि दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक क्या होता है, साफ साफ नहीं देख सकता, साफ साफ। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, अनंत हो गया ना। अनंत यानी अनंत यानी दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। बोल रहा है कि एक दृष्टि दोष वाला एक छात्र 25 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता, उसके चश्मे के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, बोलो बोलो। 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता, तो निकट दृष्टि दोष है ना। निकट दृष्टि दोष है ना कि 50 सेंटीमीटर से दूर को नहीं देख पा रहा है, यानी दूर को नहीं देख पा रहा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है, निकट अवतल। और बोल रहा है अब लेंस की क्षमता बताओ, तो कितना तक नहीं देख रहा है, 50 सेंटीमीटर, तो P बराबर 1/F, 50 क्या सेंटीमीटर में है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हम बताए सेंटीमीटर में आएगा तो 100 ऊपर चल जाएगा और 50 नीचे काटोगे तब 2 डायोप्टर। इसके लेंस की क्षमता क्या होगी, 2 डायोप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा। चश्मा में जो लेंस की क्षमता होगी कितना होगा, 2 डायोप्टर का लगाना पड़ेगा। और कौन सा लेंस लगेगा, तो अवतल, समझ में रहा ना। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी सहायता से 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो भैया इसको आपको बना के लेके आना है, बहुत ईजी। चलो आपका हो गया ये क्लास समाप्त, और आज अलविदा करते हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। कल उसके बाद 22 से आपका क्लास 1 चलेगा, चैप्टर नंबर 4, और ये सब हट जाएगा, आपका चैप्टर चलेगा विद्युत धारा। तो चलिए विद्युत धारा के लिए तैयार हो जाइए, और उम्मीद करते हैं आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप तक पहुँचे। और क्लास कंटिन्यू करते रहिए आप लोग एग्ज़ाम के बेस से, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आपका क्लियर तरीके से निकल जाएगा, लेकिन लास्ट में बहुत प्रेशर हो जाएगा अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।